अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुकेट पाकिस्तान ग्रेड 8 मैथ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स एंड ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हुई तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम करने लगे हैं ऑर्डर या इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, यानी कि ए लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी है या ए इक्वल है बी के। ठीक है, यानी जो साइन आपको उल्टा वी का नज़र आ रहा है स्टैंड्स फॉर ऑल, यानी कि रियल नंबर्स में ऐसे भी हो सकता है कि एक रियल नंबर दूसरे से स्मॉल हो, एक रियल नंबर दूसरे से ग्रेट हो और एक रियल नंबर दूसरे के इक्वल हो या नॉन इक्वल हो। इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगले आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए ग्रेटर देन सी। इसके एग्जांपल से आपको अच्छे से बात समझ आएगी कि अगर 8 ग्रेटर देन 5 है और 5 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, यानी 8 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, तो इसका मतलब ये कि 5 को अगर बीच में से निकाल देते हैं तो 8 बड़ा है 4 से। ठीक है, सेम इसी तरीके से इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन आपके पास क्या आएगा कि ए इज़ लेस देन सी, यानी कि 2 छोटा है 5 से, 5 छोटा है 6 से, तो इसका मतलब है कि अगर आप 5 को बीच में से एग्जिट भी कर देते हो तो 2 इज़ लेस देन 6। एडिटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी अगर रियल नंबर्स हैं आपके पास और ए जो है वो लेस देन बी है, देन एक नंबर सी है आपके पास, ए में सी प्लस करें तो ये लेस देन होगा, बी में सी प्लस करें तो हमें किस तरह समझ आएगी। ये देखें आपके 5 इज़ लेस देन 7 है, यानी 5 छोटा है 7 से। सी हमारे पास एक नंबर है 2, 5 + 2 इज़ लेस देन 7 + 2, क्योंकि 5 + 2 करेंगे आप तो वो आएगा आपके पास 7 और 7 + 2 करेंगे तो वो आपके पास आएगा 9, तो 7 इज़ लेस देन 9। इसी तरह इसमें ऑपोजिट, यानी कि आपने जिसने लेस देन किया आप ग्रेटर देन की देखेंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। ए है आपके पास 10 और बी है आपके पास 8, तो 10 ग्रेटर है 8 के और सी फर्ज करें आपके पास है 2, तो 10 में आप 2 प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 12 और 8 में 2 प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 10, तो 12 इज़ ग्रेटर देन 10। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, सेम इसी तरीके से इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए माइनस सी इज़ लेस देन बी माइनस सी। हम फर्ज करते हैं कि ए है हमारे पास 10, बी है हमारे पास 11 और सी हमारे पास है 2, तो 10 - 2 हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी 8, और ये लेस देन है 11 - 2 9 के, यानी कि हमारे पास 8 जो है वो लेस देन है 9 के। इसी तरह से ग्रेटर में देखेंगे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस सी। ए है हमारे पास 13, 13 इज़ ग्रेटर देन 9, ठीक है। सी है हमारे पास 2, अगर 13 - 2 करें तो वो आपके पास आता है 11 और 9 - 2 करें तो वो आपके पास आता है 7, तो 11 इज़ ग्रेटर देन 7। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन 0, देन आपके पास a मल्टीप्लाई बाय सी इज़ लेस देन b मल्टीप्लाई बाय सी। हम किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे कि a हमारे पास 5, ये लेस देन b है 8 के, b है हमारे पास 8, 5 इज़ लेस देन 8 एंड c इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब a मल्टीप्लाई बाय सी करते हैं तो आपके पास आ जाता है 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आप करते हैं तो आपके पास आ जाता है 10, ठीक है। और फिर 8 जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप c के साथ तो वो आपके पास आता है 16, तो 10 इज़ लेस देन
16। तो ये ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स हैं जिसमें आपने अभी ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव और सब्ट्रैक्शन की। फिर है डिवीजन की, यानी कि a लेस देन b है और c ग्रेटर देन 0 है, देन a ओवर c लेस देन है b ओवर c के। हम एग्जांपल से किस तरीके से इसको समझते हैं कि 6 जो है वो लेस देन है 9 के, c हमारे पास है 3 जो है वो ग्रेटर देन है 0 के। अगर हम दूसरी साइड पे उसको देखें तो a हमारे पास है 6 ओवर 3, ये क्या है, लेस देन है 9 ओवर 3 के, क्योंकि जब इनका डिनोमिनेटर सेम है और अगर हम इनकी कटिंग कर देते हैं 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास आता है 2 लेस देन 3 1 3 3 3 9 3, यानी 2 इज लेस देन 3। आगे आपके पास ग्रेटर देन में भी आप सेम इसी तरह करते हैं जितना लेस देन में आप प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं। इफ़ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं और बोथ आर नेगेटिव या दोनों नेगेटिव हैं, देन आपके पास क्या आता है कि ए इज़ लेस देन बी और इक्वल है ये ए ओवर 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। जैसे आपके पास आ गया 2 इज़ लेस देन 4, ठीक है, लेकिन अगर 1 ओवर ए करेंगे तो आपके पास आएगा 1 ओवर 2 और अगर आपके पास आएगा 1 ओवर 4, तो 1 ओवर 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 ओवर 4 है, क्योंकि अगर हम इनका डिनोमिनेटर सेम करें तो हमारे पास आता है 2 ओवर 4 ग्रेटर देन 1 ओवर 4, तो 2 ओवर 4 जो है वो ग्रेटर है 1 ओवर 4 से। तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर। आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि हमारे पास सवाल आएगा, हमने उसकी बतानी है एडिटिव इन्वर्स क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। अब 15 का एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास -15, ठीक है, +15 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा उल्ट -15। मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास, हम पहले एडिटिव इन्वर्स सबके कर लेते हैं, -27 का है +27, 7 ओवर 9 का -7 ओवर 9, -9 ओवर 16 का है +9 ओवर 16, प्लस का साइन हम लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। -20 ओवर 23 का होगा +20 ओवर 23। अब इसका निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आपके पास 15 है तो इसका मतलब है कि ये 15 ओवर 1 है, हम इसका उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 15। -27 है तो ये हो जाएगा 1 ओवर 27। 7 ओवर 9 है तो ये उल्ट इन्वर्स होके हो जाएगा 9 ओवर 7। 9 ओवर 16 है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा -16 ओवर 9। -20 ओवर 23 है तो इसको हो जाएगा -23 ओवर 20। तो इस क्वेश्चन में हमने निकालना है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। वन का एडिटिव इन्वर्स है -1, ये थोड़ी सी मैं आपको सारा सॉल्व करके दिखा देती हूँ, थोड़ी सी इसको करने में ट्रांजिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ये मशीन है गलती हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। -2 ओवर 3 का एडिटिव इन्वर्स है 2 ओवर 3 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी इसका उल्ट क्या होगा -3 ओवर 2। 7 ओवर 2 का एडिटिव इन्वर्स है -7 ओवर 2। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने क्या करना होता है कि हमने रकम को उल्ट कर देना होता है। जैसे 7 ओवर 2 का एडिटिव इन्वर्स है -7 ओवर 2 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2 ओवर 7। -7 का एडिटिव इन्वर्स है 7 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है -1 ओवर 7। 12 का एडिटिव इन्वर्स है -12 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1 ओवर 12, क्योंकि 12 का मतलब है 12 ओवर 1, जब इसका उल्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर 12। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको कुछ फ़ायदा दे रही है, आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान। आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। अभी इससे पहले
एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले हमने डिफरेंट जो हैं वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है। x लेस देन वाई और x ग्रेटर देन वाई और x इक्वल टू वाई, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, डिकोटोमी प्रॉपर्टी। दूसरी है a ग्रेटर देन b है, देन a अवर c लेस देन b अवर c और c लेस देन 0 है। ये हमारे पास है डिवीजन की प्रॉपर्टी। a ग्रेटर देन b और a माइनस c, आपको नाम से नज़र आ रहा है कि ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, क्योंकि माइनस यूज़ हुआ है। 5 ग्रेटर देन 2, 5 मल्टीप्लाई बाय c लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय c, अगर c जो है वो लेस देन है 0 से, और ये आपको साइन से ही नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अगर c जो है वो लेस देन 0 है। 7 is greater than z and z is greater than 5 और 7 ग्रेटर देन 5, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी आप इसमें चीज़ देखेंगे z 2 बार यूज़ हुआ है तो z हम इसमें से एग्जिट कर देंगे, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। 10 इज लेस देन 15 और 10 मल्टीप्लाई बाय c, ये 10 इज लेस देन 15 और हम क्या देखते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाय c ये ग्रेटर है 15 मल्टीप्लाई बाय c, अगर c लेस देन 0, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी किसकी, c ग्रेटर देन 0 की, c लेस देन 0 की। x इज लेस देन y, देन x माइनस w लेस देन y माइनस w, ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। x इज लेस देन z और x ओवर 1 लेस देन y z ओवर 1, और ये किसके बराबर है, l किसके बराबर है, ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास है डिवीजन प्रॉपर्टी इफ c इज ग्रेटर देन 0। थैंक यू।